बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख। उर्दू है मेरा नाम के उन्वान के तहत आज जो है मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। और जो हमारा आज का उन्वान है वो है उर्दू अदब का इंतहाई एक अहम मसला, और वो है नुक्ता और नुक्ता का फ़र्क। और ये फ़र्क बुनियादी तौर पर बहुत सारे मज़ामीन में बहुत सारे लोग, मज़मून निगार और दीगर उर्दू अदब को जानने वाले भी इसको लिखने में और इसको बयान करने के हवाले से लिखने के हवाले से इसमें गलती कर जाते हैं। दरअसल नुक्ता और नुक्ता के बारे में अच्छे खासी लिखारी गलत फहमी का शिकार रहते हैं, और एक अच्छा खासा मजमून तहरीर करते हुए भी उनके जहन से महव हो जाता है, भूल जाते हैं, और सहवन बसा औकात जो है उसके अंदर गलती कर जाते हैं। और कहीं नुक्ता लिखना होता है तो वो जो है वो छोटी काफ के साथ लिख देते हैं, कहीं दूसरा लिख देते हैं। हालांकि इन दो को अगर देखा जाए, अगर एक दूसरे की जगह ये इस्तेमाल हो जाए तो जुमले की सारी जो है वो सारा मजमून वो तब्दील हो जाता है। कैसे? चलते हैं हमारी वीडियो की जानी मज़ीद आगे। देखिए, कलम को जब हम सफ़े पर रख के उठाते हैं, जब हम किसी कागज़ के ऊपर कोई चीज़ पेन जो है या कलम रखते हैं, और रखने के बाद जब हम उठाते हैं उसको, तो एक नुक्ता बनता है, यानी डॉट, नुक्ता। और किसी जगह के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसके मतलब किसी जगह के कोई मरकज़ हो, कोई जगह हो, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मरकज़ के मानों में ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे नुक्ता नज़र, यानी किसी का मरकज़ निगाह या देखने का ढंग, इसके लिए भी यही नुक्ता, दो नुक्तों वाला जो नुक्ता है, इससे मुराद ये नुक्ता होता है। यहाँ तो जो तस्वीर लगी हुई है आप देख सकते हैं, पेंसिल जैसे उठाई है तो उसके नीचे जो डॉट बना है, जो नुक्ता पड़ा है, ये नुक्ता दरअसल ये दो नुक्तों वाला, मोटी कॉफ बड़ी कॉफ जो है वो, उससे जो नुक्ता लिखते हैं जिसकी जमा नुकात आती है, ये मुराद है। जबकि नुक्ता जो हम काफ से लिखते हैं, डंडी वाले काफ से लिखते हैं, बग़ैर नुक्तों वाले काफ से लिखते हैं, तो ये किसी बारीक बात को कहते हैं। जब कोई बंदा कोई बात बयान कर रहा हो, उसमें कोई बारीकी बयान करनी हो, तो उस बारीक पहलू को, उस बारीक बात को, उस बात को वो नुक्ता कहलाती है। मिसाल के तौर पे ये फ़लाँ शेर में गालिब ने बहुत अहम नुक्ता बयान किया है, या हम ये कहते हैं कि फ़लाँ ने तकरीर की और उसके अंदर ये बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया है। या फिर ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो है मेंबर ने गुफ्तगू की और उसके अंदर फ़लाँ मसले के हवाले से बड़ा ही अहम नुक्ता जो है ना उसने उठाया है। तो ये नुक्ता जो है ये आपके सामने देख सकते हैं, इससे मुराद ये वाला नुक्ता है, बग़ैर नुक्तों वाला नुक्ता। इसकी जमा निकात आती है। ये कहना कि आपका बयान करदा नुक्ता मतलब दो नुक्तों वाला काबिल गौर है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि नुक्ता और नुक्ता का फ़र्क आपके जहन नशीन हो चुका होगा। बहुत ही आसान है, आप दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा, और फिर इंशाल्लाह आइंदा किसी भी किस्म की इस मामले में गलती से आप बच जाएंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।